22 नवंबर 2025 पंजाब जलंधर के पारस स्टेट में एक 13 साल की छोटी बच्ची प्रबलिन कौर शाम के लगभग 4 बजे प्रबलिन अपनी दोस्त सहज को अपने घर खेलने के लिए उसके घर बुलाने जा रही थी। सहज का घर पास ही था एंड इसी वजह से ये लोग बचपन से एक साथ खेलते रहते थे एंड इसी वजह से ये लोग दोस्त भी बन चुके थे। मतलब ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। ये लोग डेली एक साथ खेला करते थे। तो उस दिन भी प्रबलिन अपना दोस्त सहज को बुलाने जा रहा था। यहाँ सीसीटीवी में आप क्लियरली देख सकते हो कि 22 नवंबर को शाम के 4:04 पे सहज अपने दोस्त के घर जा रही थी। बीच में एक कार के पास प्रबलिन का जूता फिसल गया एंड जूता ठीक करने के बाद वो दौड़ के अपने दोस्त के घर के सामने जाके रुकी। प्रबलिन ने अपने मम्मी एंड भाई को बोल के ही गया था कि मैं सहज के घर जाऊंगा एंड सहज को खेलने के लिए बुला के लेके आऊंगा। प्रबलिन के मॉम एंड उसके भाई मार्केट गए थे घर का खर्चा करने के लिए एंड जब वो लौटे तब उन्होंने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है, घर की लाइट्स जली हुई है, फैन घूम रहा है, लेकिन उनकी बेटी घर में नहीं है। कुछ देर बाद प्रबलिन की मम्मी सीधा सहज के घर जाती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन घर पे कोई नहीं था सिवाय सहज के फादर के। सहज के पिता का नाम हरमिंदर सिंह था, जिनकी उम्र अलग अलग आर्टिकल में 45 से लेकर 49 तक की बताई जा रही है एंड मोहल्लों के लोग उन्हें हैप्पी और रिम्पी कह के बुलाते थे। तो प्रबलिन की मॉम जब उनके घर प्रबलिन को बुलाने गई तब सहज के पिता हरमिंदर सिंह ने कहा कि आपकी बेटी प्रबलिन तो यहाँ आई ही नहीं। इसके जवाब में प्रबलिन के मम्मी ने बोला कि प्रबलिन तो सहज के साथ खेलने आई थी ना। तब हरमिंदर सिंह ने कहा कि सहज तो अपनी मम्मी के साथ मेरी बड़ी बेटी के घर लुधियाना गई है। ये सब सुनने के बाद प्रबलिन की मम्मी पूरी टेंशन में आ चुकी थी। उनकी 13 साल की प्रबलिन कह के गई थी कि वो सहज के घर खेलने जा रही है, तो आखिर उनकी बेटी प्रबलिन गई तो गई कहाँ। कुछ ही देर के अंदर वो लोग मोहल्लों वाले को लेकर सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक करना शुरू कर देता है एंड एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर उनको क्लियरली ये दिख रहा था कि प्रबलिन शाम के 4:04 में अपने दोस्त के घर भागते हुए जा रही थी एंड वो सीधा दौड़ते हुए अपने दोस्त के घर के सामने जाके रुकती है, उसका डोरबेल बजाती है एंड सीधा अंदर चली जाती है। इस सीसीटीवी फुटेज को देख के आप साफ कह सकते हो कि प्रबलिन उसके घर के अंदर गई थी लेकिन बाहर निकली नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले हरमिंदर सिंह ने तो ऐसा कहा था कि वो मेरे घर आई ही नहीं है एंड हरमिंदर सिंह ऐसा एक्सप्रेशन बना के कह रहा था कि वही सच हो। प्रबलिन के फैमिली को सहज के पिता पे अब पूरा शक होने लगता है। वो लोग तुरंत पुलिस को बुलाते हैं एंड लगभग शाम के 6 बजे पारस स्टेट पे पुलिस पहुंच चुकी थी। एसआई मंगतराम हरमिंदर सिंह के घर जाता है एंड लिटरली कुछ ही देर के अंदर घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। कुछ आर्टिकल के मुताबिक घर के अंदर और 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे जो तलाशी करने के बदले में घर के अंदर बेड पे बैठे चाय बिस्किट पी रहे थे। जब प्रबलिन की फैमिली उन्हें सही से चेकिंग करने के लिए कहते हैं तब लिटरली एक ऑफिसर अलमारी खोल के उन्हें दिखाती है कि क्या है आपकी बेटी तो यहाँ नहीं है। लिटरली वो ऑफिसर अलमारी खोल के दिखा रहा था कि आपकी बेटी यहाँ नहीं है। उन्होंने घर को चेक ही नहीं किया एंड कुछ देर बाद घर से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस देने लगे। ये सब हालातों को देखकर प्रबलिन की फैमिली एंड मोहल्लों वालों में गुस्सा भर रहा था। इन्हीं सब के दौरान रात के 9 से 10 बज चुके थे। अब पुलिस ने तो प्रबलिन को कुछ ही देर के बाद ढूंढना बंद कर दिया था। तो अब जो भी करना था मोहल्लों वालों को करना था एंड प्रबलिन के फैमिली को ही करना था। तो अब सब लोग गुस्सा होकर हरमिंदर सिंह के घर के अंदर चले गए थे। लिटरली सब लोगों ने पूरी घर की तलाशी ली लेकिन किसी को भी कहीं पे कुछ नहीं मिला। लेकिन मेन गेट के सामने लॉक किया गया हुआ बाथरूम को अभी तक किसी ने चेक नहीं किया था बिकॉज वो लॉक था। एट द लास्ट सब लोग उस ताले को एक साथ मिलके तोड़ते हैं एंड उस बाथरूम के अंदर प्रबलिन की डेथ बॉडी गिरी हुई थी। एंड जब प्रबलिन की फैमिली ने प्रबलिन के डेथ बॉडी को देखा तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। वो लोग जमीन पे गिर गए, उनके अंदर दुखों का बादल टूट पड़ा। मोहल्लों वाले भी पूरी तरीके से शॉक थे। साथ ही साथ वहाँ रहे अब सबके दिमाग में खून सवार हो रहा था। लोगों ने तुरंत हरमिंदर सिंह को घर से घसीट के निकाला। प्रबलिन की फैमिली एंड जनता उसे बुरी तरीके से मार रहे थे। उसे इतना मार रहे थे कि टाइम पर अगर पुलिस नहीं आती तो वहीं पे वो मर जाते।
ताज्जुब की बात तो ये है, जब प्रबलीन को ढूंढने की बात आई तब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने लिटरली ठीक से ढूंढा भी नहीं प्रबलीन को। एंड जब क्रिमिनल को बचाने की बात आई, वो लोग तुरंत पहुंच गए सही टाइम पे। व्हाट अ जोक। पुलिस ने तुरंत हरमिंदर सिंह को पास ही के एक सिविक अस्पताल में भर्ती कराया। एंड 24 नवंबर को पुलिस ने हरमिंदर सिंह के साथ पूछताछ की। एंड हरमिंदर सिंह ने पुलिस के सामने अपना कन्फेशन कहना शुरू कर दिया। हरमिंदर सिंह जालंधर के MGM प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर था। उनकी एक बड़ी बेटी थी जिनकी एज लगभग 24 साल की थी। एंड 22 नवंबर को सहज उसके मम्मी के साथ उसी बड़ी बहन के घर लुधियाना चली जाती है। उस दिन घर पे हरमिंदर सिंह अकेला ही था। हरमिंदर सिंह ने यह भी बोला कि प्रबलीन उसकी छोटी बेटी के साथ डेली खेला करती थी। तो 22 नवंबर को भी प्रबलीन सहज के घर खेलने आई थी। प्रबलीन सहज के पिता को कह रहा था कि सहज कहाँ है अंकल जी। एंड सहज के पिता ने सहज के ना होते हुए भी बोला कि सहज ऊपर अपने रूम पे है। प्रबलीन दौड़ के सहज के रूम पे चली गई। एंड कहीं ना कहीं हरविंदर सिंह को इसी मौके की तलाश थी। हरविंदर सिंह भी प्रबलीन के पीछे पीछे तुरंत सहज के रूम पे चला गया। प्रबलीन ने सहज के रूम पे जाके देखा कि उसकी दोस्त सहज तो वहाँ पे है ही नहीं। तब मासूम प्रबलीन ने हरमिंदर सिंह को ये नहीं पूछा कि वो उसके साथ ऊपर क्यों आए हैं। उसने फिर से यही पूछा कि सहज किधर है। इसके बाद हरमिंदर सिंह ने घर पे कोई ना होने पे प्रबलीन का फायदा उठाना चाहा। वो प्रबलीन को जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों सोच के देखो कि हरमिंदर सिंह 2 बच्चियों का बाप है। एक की उम्र थी 24 साल एंड सहज की उम्र थी लगभग 14 से 15 साल। एंड 2 लड़की का पिता उसी की छोटी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा था। सोच के देखो, जो प्रबलीन उसकी बेटी जैसी थी उसी के साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेंथ के मामले में हरमिंदर सिंह एक मैच्योर आदमी था एंड प्रबलीन एक 13 साल की छोटी बच्ची थी। प्रबलीन का वहां से बच के निकलना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन प्रबलीन अपनी जी जान से लड़ रही थी, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रबलीन जब चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तब हरमिंदर सिंह एक वायर को लेकर प्रबलीन के गले में लपेटकर खींचने लगता है। एंड वो अपने हाथों से भी इतना फोर्सफुली प्रबलीन का गला दबा रहा था कि प्रबलीन की उसी टाइम तुरंत मौत हो गई। पंजाब में यह घटना कुछ ही टाइम में फैल चुका था। जालंधर की जनता सड़कों में उतर आए थे। सभी लोगों को प्रबलीन के लिए जस्टिस चाहिए था। जनता ने इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करने की डिमांड की एंड सभी जनता दिन भर नारा लगाते रहे। जनता को हरमिंदर सिंह के लिए सिर्फ एक ही सजा चाहिए था, वो था फांसी। इस केस को एएसआई मंगत राम ने पहले तो सही से इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, इसीलिए जनता एएसआई मंगल राम के सस्पेंशन के लिए नारे लगाने लगे। शॉकिंग बात तो ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रबलीन की डेथ का टाइम एंड पुलिस वाले जब पहले तलाशी करने के लिए आए थे, दोनों टाइम बहुत आसपास थे। मतलब अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो 1% चांस था कि प्रबलीन को बचाया जा सकता था। इसी के कारण डीएसपी को एंड एसडीएम को भीड़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने भीड़ को शांत किया एंड एएसआई मंगत राम को अपने नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया। फाइनली कोर्ट के ऑर्डर से हरमिंदर सिंह को 9 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। एंड कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द स्टार्ट होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रबलीन का मौत का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया है, लेकिन उसके कुछ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में फिंगरप्रिंट के निशान भी पाए गए थे। तो इस केस में हरमिंदर सिंह को पॉक्सो एक्ट भी लगाया जा सकता है। ताज्जुब का कारण तो ये था कि प्रबलीन का कोई पिता नहीं था। लगभग 1.5 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी किसी कारण। उसके पास सिर्फ उसकी मम्मी एंड उसके भाई ही था। खेलने के लिए उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड सहज था। लेकिन पिता समान, एक अंकल समान हरमिंदर सिंह ने जो प्रबलीन के साथ किया वो बहुत ही शर्मनाक है। लगभग इस घटना के 6 दिन पहले मालेगांव की यादन्य के साथ भी यही हुआ था एंड वो बच्ची भी सिर्फ 3 साल की थी। आजकल क्रिमिनल कोई दूर का नहीं होता, वो आपके मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं। एंड ये सब केसेस देख के तो लग रहा है कि बच्चों का अपने घर से एक कदम बाहर निकलना, फैमिली के किसी के नजर में ना आना उनके जान पे बना सकता है। दोस्तों आप लोग सतर्क रहे, अपने बच्चों को भी किसी के हाथ में ऐसे ही ना दे दे। क्या पता आपने जिसके पास दिया है वो इंसान के रूप में एक जानवर हो। सो बी सेफ, सावधान रहे एंड सतर्क रहे।